दोस्तों हम इंडिया को दो चीजें बहुत पसंद होती है, एक शादी को अटेंड करना और दूसरी शादी में बैठकर कमियां निकालना। जब तक किसी न किसी बात पर थोड़ा क्लेश ना करे तब तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती, चाहे शादी में अपना मोहल्ले की हो या अंबानी के घर की। देश में अभी शादियों का सीजन चल रहा है और हाल ही में दो ऐसी शादियां हुई जिन पर इंटरनेट का आधा हिस्सा जजमेंट पास करने बैठ गया। इंद्र उपाध्याय जी ने 5 दिसंबर को जयपुर के ताज आमिर होटल में शादी की। शादी भव्य थी, शानदार थी और बस यहीं से लोगों के सवाल शुरू हो गए। लोग बोले जो धार्मिक गुरु है उन्होंने इतनी आलीशान शादी करनी चाहिए क्या? यही से एक डिबेट शुरू हो गए कि जो लोग धर्म की बात करते हैं क्या उन्हें सांसारिक सुख नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों ने इनकी पुरानी 10-20 सेकंड के क्लिप को काट कर वायरल कर दी और कहा देखो ये तो खुद शादी कर रहे हैं और प्रवचन कुछ और देते हैं। लेकिन यही तो है इंटरनेट की सबसे बड़ी कहानी, आधी बात काटकर पूरी कहानी बना देना। सच्चाई ये है कि इंद्र उपाध्याय जी ना साधु है ना सन्यासी, वे सिर्फ एक कथावाचक। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो शादी नहीं करेंगे, वे बस मजाक में कहते थे कि उन्होंने शादी में जाना पसंद नहीं, पता नहीं वो अपनी शादी में कैसे जाएंगे। वरमाला वाली बात को भी गलत तरीके से दिखाया गया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वरमाला गलत है, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि पुराने समय में वरमाला की परंपरा 100 वर्ष से जुड़ी थी। हमारे समाज में एक अजीब सोच है कि अगर कोई धार्मिक है तो उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि धर्म और जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। इंद्र उपाध्याय जी ने लाखों ऐसे लोगों रिप्रेजेंट किया है जो धार्मिक भी है और पारिवारिक जिम्मेदारियों भी निभाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी शादी की, सौरव जोशी की। सौरव जोशी ने 25 नवंबर को अवंतिका भट्ट के साथ शादी की। वे एक कंटेंट क्रिएटर है, रोज व्लॉग डालते हैं, तो उन्होंने अपनी शादी को भी डॉक्यूमेंट किया। यहीं से ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोग बोले शादी कम कंटेंट ज्यादा, पैसे के लिए शादी कर ली। डांस करते वक्त गिरने की छोटी सी क्लिप पर भी मीम्स बन गए। देखिए सौरव जोशी का काम ही है कंटेंट बनाना। आजकल तो आम लोग भी अपनी शादी के सिस्टमेटिक वीडियो बनवाते हैं, लेकिन क्योंकि सौरव फेमस है इसीलिए उन्होंने टारगेट ज्यादा किया। हाँ, ये बात सही है कि कंटेंट की भी एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें दिखाओगे तो लोग जज करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ट्रोल करना बिल्कुल गलत है। अगर कोई खुशी से डांस कर रहा है और उसे डांस नहीं आता तो दिक्कत क्या? शादी परफॉर्मेंस नहीं होती, वो खुशी का दिन होता है। आखिर में बस इतना ही कहना है, शादी एक पर्सनल मोमेंट होता है, चाहे इंद्र उपाध्याय जी हो या सौरव जोशी, दोनों ने वही किया जो उन्हें सही लगा। सोचिए अगर आपकी शादी के समय इंटरनेट पर आपके खिलाफ वीडियो चलने लगे तो कैसा लगेगा। हमें ये सोच बदलनी होगी। शादियाँ सिर्फ रिचुअल नहीं होती, उनमें इमोशन होता है, परिवार होता है और जिंदगी भर की यादें होती है। दूसरों को की जिंदगी में की इज्जत करना सीखे, जलन में रहकर खुद की शांति खराब मत करिए। आजकल इंटरनेट बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी से नुकसान दूसरों का नहीं हमारा ही होता है। वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी राय क्या है।